आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुके थे, हमने पिछली वीडियो में इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोल्व ईच इनक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि हमने इनक्वालिटीज़ को किस पे रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट वैसे इक्वेशंस थी, तो हमने उनको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। इनक्वालिटीज़ के बारे में पहले जान लेते हैं कि इनक्वालिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी इनक्वालिटी के हमारे पास 4 साइन हैं, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये है, दूसरा साइन हमारे पास ये है, फिर इसके बाद एक साइन हमारे पास ये है, इसके नीचे बराबर ये लाइन है। इसी तरह एक साइन हमारे पास ये है और इसके नीचे क्या है, ये लाइन। अब आप लोगों ने इन साइंस को पहचानना कैसे है कि ग्रेटर कौन सा है और लेस देन कौन सा है। तो यहाँ पर जो ये वाला साइन है ना, तो ये आपके पास किसका साइन होगा, लेस का साइन। इसको आप लोगों ने किस तरह याद रखना है लेस का, देखें इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पर ये एल है, तो आप लोग इससे भी इसको याद रख सकते हैं कि हम कैपिटल एल को इस तरह लिखते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस का साइन। देखें लेस स्टार्ट हो रहा है ना एल से। इसी तरह अगला साइन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर का। तो अब देखें ये ग्रेटर का साइन है। अब यहीं से आपने जी से यहाँ पे देखना है कि जी को हम लोग किस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ, यानी कि इसकी कर्व को ये इस तरह लेके आते हैं। तो देखें ज़रा, ये भी हमारे पास इस साइड को है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा बहुत याद रखना है कि ये हमारे पास कौन सा साइन है, ग्रेटर का साइन। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आ गया है, ये ऊपर तो लेस का साइन है लेकिन नीचे इसके क्या है, लाइन। तो इसका मतलब ये होता है लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू। इसी तरह हमारे पास जो ये नेक्स्ट साइन है वो अब इधर को है और इसके नीचे लाइन है, तो ये होगा ग्रेटर देन। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर भी और इससे बड़े भी। इसी तरह जो ये लेस देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि इससे छोटे और ये खुद भी वैल्यू। अब यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो क्या है, x-6 लेस देन एंड इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर ये वाला साइन लेस देन एंड इक्वल टू -2 साइन इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है, अब आपने यहाँ पर भी x की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखें ज़रा, x-6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। अब आपने क्या करना है, इस 6 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो जब आप 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -2 एंड +6 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब देखें +6 है -2, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2 6 में से, तो पीछे बचा क्या हमारे पास 4। तो यानी कि x का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, लेस दैन एंड इक्वल टू 4 के इक्वल। अब इस चीज़ को हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं। पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, तो इस पर अब हम नंबर्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख लूँ 0 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड -4। हमारा जो मेन नंबर था वो क्या है, 4, यानी कि ये वाला नंबर। अब आप वैसे नंबर लाइन हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि जो ये एरोज़ लगाए हैं इनका मतलब ये है कि ये नंबर लाइन जारी है, इनफाइनाइट है, यानी कि इस साइड पे भी नंबर बढ़ रहे हैं और इस साइड पे भी नंबर बढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर लाइन पे उतने ही नंबर शो करवाने हैं जितने की हमें ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, +4। तो +4 क्या है, यहाँ पर है। तो इसके ऊपर आपने क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। तो इसमें अब आप लोग देखें कि हमें कौन से नंबर चाहिए, इक्वल टू 4 एंड लेस देन 4, यानी कि 4 से जो कम है और 4 के 4 भी उनमें शामिल हो। इक्वल टू का भी साइन आ गया ना, यानी कि 4 भी उसमें शामिल हो और 4 से कम। तो अब आपने क्या करना है, 4 से जो कम नंबर हैं वो किस साइड पे हैं, वो है इस साइड पे। तो आपने यहाँ पर इस सर्कल के साथ एक लाइन लगा के उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है।
अब दूसरी चीज़ हम आपने क्या देखनी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ना कि 4 के बराबर भी, तो आपने जो ये दायरा लगाया ना इसको क्या कर देना है, फिल कर देना है। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस का साइन होता, इक्वल का साइन ना होता, यानी कि नीचे ये लाइन ना लगी होती, सिर्फ ये वाला साइन होता, तो फिर आपने इस दायरे को फिल नहीं करना था, आपने इस दायरे को वैसे ही छोड़ देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -9 ग्रेटर दैन -16 + x। तो अब इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको जो 16 है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी कि -9 वाली साइड पे। तो इसको भी सोल्व करते हैं। -9 ग्रेटर है -16 + x से। तो अब आपने 16 को इस साइड पे लेके जाना है। -9 16 यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखें x आ गया। अब जब आप इसको करेंगे, ये देखें पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब 16 में से 9 को निकालें तो क्या बचेगा, 7। क्योंकि हमें अब इस आंसर से तो ये शो हो रहा है कि जो 7 है वो ग्रेटर क्या है, x से है। लेकिन हमने इसको पढ़ना कैसे है, इस क्वेश्चन को हमने इसको पढ़ना है, x को पहले पढ़ना है। तो अगर हमने x को पहले पढ़ना है ना, तो हम x को इस साइड पे लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट साइड पे। तो अब देखें इसका मुंह किस साइड पे खुला है, 7 की साइड पे। तो आप यहाँ पर 7 लिखें और इस सिंबल को इस तरह क्या कर दें, टर्न कर दें, यानी कि इसका मुँह 7 की तरफ खोल दें। अब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि x क्या है, लेस देन 7, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 7 से क्या है, कम। ये किस चीज़ का साइन आ गया है, लेस का साइन बन गया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, तो यहाँ पर हम उस पर नंबर मेंशन करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड पे जो दो बचे हैं -1 एंड -2। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 7। तो 7 किधर है, इधर, इसके ऊपर आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, x लेस दैन 7, यानी कि जो x है वो उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 7 से क्या होनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 से कम वाली वैल्यू किस साइड पे है, इस साइड पे है कि इस साइड पे है। तो 7 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इस साइड में है, देखें 6 5 4। तो ये सारी की सारी वैल्यू 7 से क्या है, कम। तो अब यहाँ पर हम एक लाइन लगा के इसको एरो को इस साइड पे लगा देंगे, यानी कि इस साइड पे। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि हमने जो ये सर्कल बनाया था उसको फिल किया था। उसकी वजह क्या थी कि ये आंसर किसके इक्वल आया था, कि इक्वल का साइन भी था, यानी कि ये क्या था, लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पर सिर्फ क्या है, लेस का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि इसके नीचे इस तरह नहीं है x। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ क्या है, लेस का साइन है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो ये सर्कल को ना इसको एम्प्टी ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 + 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए पहले हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखें एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। 3 - 3 0, और इस साइड पर क्या होगा, 2x। अब यहाँ पर ये 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की सिर्फ। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप 0 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यानी कि हमें कौन से नंबर चाहिए, ऐसे नंबर जो, अब देखें इसे हम पढ़ेंगे कैसे, पहले तो हम अपनी सिंबल को फाइंड आउट कर लें कि ये सिंबल कौन सी है। तो ये सिंबल क्या कौन सी है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू की। तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 0 के बराबर भी होनी चाहिए, यानी कि 0 भी इसमें शामिल होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ कर लिया है, तो अब उस रियल लाइन के ऊपर हम 0 को, अपनी इस आंसर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे किस तरह। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0। तो 0 के ऊपर आप एक सर्कल बना लें। तो नंबर्स कौन से चाहिए हमें, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि जो नंबर 0 से बड़े होंगे। अब आप लोग खुद ही देखें 0 से बड़े नंबर कौन से हैं, माइनस वाले हैं कि पॉजिटिव वाले हैं। तो पॉजिटिव वाले नंबर जो हैं वो 0 से क्या हैं, बड़े हैं, यानी कि हमारी जो लाइन होगी वो इस साइड को जाएगी और एरो हम इस तरह लगाएंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्रेट इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस सर्कल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6x + 10 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो ये देखें 6 जो है यहाँ पर दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 6 है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लें। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं,
प्लस 60 लेस दैन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 6x लेस दैन एंड इक्वल टू 0 माइनस 60। तो ये जो 0 होगा, अब इसमें तो इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 60 ही आएगा, 6x। अब यहाँ पर आपने x की कीमत निकालनी है, तो आप 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों को क्या करें, कैंसिल करें, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 0। आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू -10। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, लेस दैन एंड इक्वल टू किसके होगी, -10 के इक्वल। तो अब यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है। तो नंबर लाइन किस तरह ड्रा की है कि इसमें हमने रखा है 5 5 का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो हमने नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पर देखें 5 10 15 20 25 30। इसी तरह इस साइड पे भी मैंने लिख दिया -5 -10 -15 -20 -25, यानी कि 5 का हमने गैप ले लिया इसमें। अब यहाँ पे जो नंबर हमें चाहिए वो क्या है, -10। तो -10 किधर है, इस साइड पे, इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू -10। लेस दैन यानी कि वो नंबर्स जो है क्या होंगे, -10 से लेस होंगे। तो -10 से जो लेस नंबर है वो किस साइड पे है, वो इस साइड में है। तो हम अपनी लाइन को इस साइड पे लगाएंगे और यहाँ पर एरो लगा देंगे। अब एक और चीज़, यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस सर्कल को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5/3x - 3/4 लेस दैन -1/12। अब इसको हमने किस तरह सोल्व करना है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। जैसे कि ये -3/4 है, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, -1/12 वाली साइड पे। तो यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को लिख लें, x - 3/4 लेस दैन -1/12। तो अब आप क्या करेंगे, 5/3x। तो ये देखें -3/4 है ना, इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +3/4। अब यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो किस में है, फ्रैक्शन में है, और एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट है और दूसरी क्या है, एडिशन की है। तो इस सिचुएशन में हम जब इनको सोल्व करते थे तो हम क्या लेते होते थे, इनका एलसीएम लेते थे। एलसीएम कैसे लेंगे हम लोग, हम जो ये नीचे दोनों वैल्यूज़ है ना, 4 एंड 12, इसका लेंगे, 4 एंड 12 को लिख लें। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 2 पे करें आप लोग, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। फिर नेक्स्ट फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 3 ले लेना है, 1 वैसे ही आ गया, 3 1 ज़ा 3। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, 12। यानी कि जो हमने एलसीएम लिया है वो किसके इक्वल आएगा, 12 के ही इक्वल आएगा। ये वैल्यू वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे आएगी। अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू को सोल्व करना है पूरी को। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये एलसीएम के साथ जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम एलसीएम वाली वैल्यू लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 12। इन दोनों को सब किया डिवाइड, तो आंसर क्या आया, 1। अब इस 1 को आपने जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल ही। नेक्स्ट फिर आगे वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास, 3/4। तो पहले तो इसका साइन लिख लें, प्लस का। अब आपने क्या करना है, एलसीएम वाली वैल्यू लेनी है 12, उसको डिवाइड किस पे करना है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यानी कि 4 पे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये क्या आया, 3 आ गया। अब आपने इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आ गया। अब 5/3x लेस दैन 9 - 1 करें तो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल ओवर 12। इसको अब आपने क्या करना है, मज़ीद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, 5/3, आप इसको भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन में है वैल्यू, और ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली नोमिनेटर में आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो 3 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो 5 है वो इस साइड पर जाके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और नेक्स्ट क्या है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इक्वल आएगा 2 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पर 1 है और ये 5 है, तो ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल ओवर। यहाँ पर देख, अब यहाँ पर जो x आया है वो लेस दैन 2/5 के इक्वल आया है। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, और उसके लिए हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस भी लिख लिया है, 1 2 3, यानी कि 1 का ही डिफरेंस हमने लिया। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, इस साइड पे आगे नेगेटिव नंबर्स, और ये नेगेटिव इनफाइनाइट है और पॉजिटिव। अब देखना ये है कि 2/5 को हमने रियल लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आप क्या करें, 2 को 5 पे डिवाइड करें।
4 के इक्वल। तो यानी कि जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव है और वो 0.4 है, 1 से लेस ही है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में आंसर आना है। यहाँ इस वाले पोर्शन में आंसर आना है 0 और 1 के दरमियान में 0.4। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखनी है अपनी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है 5। तो अब हमने क्या करना है 0 से 1 के दरमियान जो जगह है ना, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमें 4 लाइनें लगानी पड़ेंगी, यानी कि ये मैंने लगा ली 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस के साथ 4 लाइनें लगा ली। तो ये देखें 5 पार्ट बन गए ना, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने देखनी नोमिनेटर वाली वैल्यू। नोमिनेटर वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। तो अब यहाँ से आपने 0 वाली साइड से काउंट करना शुरू कर देना है इन छोटी लाइनों को। तो जब हम इनको काउंट करेंगे देखें 1 2, तो 2 किधर आ रहा है इधर, तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर हमारा क्या आएगा, सर्कल आएगा, यानी कि 2/5। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया है, x की वैल्यूज़ लेस देन किससे होनी चाहिए 2/5 से। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, x की लेस दैन 2/5 से होनी चाहिए। तो 2/5 से जो लेस वैल्यूज़ हैं वो किस साइड पे है, इस साइड पे है, नेगेटिव वाली साइड पे। तो अब यहाँ पर हम इस साइड पे लाइन लगा के क्या कर देंगे, एरो का निशान लगा देंगे। अब इस में क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अपने सर्कल को एम्प्टी ही रहने देंगे, इसको फिल अप नहीं करेंगे। तो यही है इसकी नंबर लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/4 x - 1/2 लेस दैन एंड इक्वल टू -1 + 1/2 x। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि 1/4 एंड प्लस 1/2 x। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साइड पर लिख लेंगे और दूसरी दो वैल्यूज़ को एक साइड पर ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पर देखें आप लोग 1/4 x है, तो हम 1/2 x वाली वैल्यू को भी साइड पे ले आएंगे। ये क्या है पॉजिटिव, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, -1/2 x। तो अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट वाली, इनको भी एक साइड पे लिख लेना है। जैसे -1 है और क्या है ये -1/2, तो इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा +1/2। अब हमने सेम वही चीज़ करनी है, इनको किस तरह सोल्व करना है, फ्रैक्शन में है वैल्यूज़, तो इसके लिए हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो पहले हम 1/4 एंड 1/2 का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक साइड पर ले लेंगे इसका एलसीएम 2 एंड 4। तो 2 के साथ इसको करें 2 1 * 2 2 2 4, फिर 2 यहाँ पर आप लोग देखें 1 एंड 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल। अब इसी तरह आपने एलसीएम वाले 4 को पहली वैल्यू सोल्व करनी है, तो इसके डिनोमिनेटर यानी कि 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आ गया 1 x के इक्वल। वैसे भी अगर एलसीएम वाली वैल्यू और यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -1/2, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब आपने एलसीएम क्या था हमारे पास 4 को डिवाइड किस पे कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 2 1 * 2 2 2 4, यानी कि 2 आंसर आया। अब 2 को आपने जो नोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, साइन आ गया, फिर यहाँ पर वही चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -1 + 1/2। तो अब यहाँ पर इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 ही है, यानी कि 1 ही है। तो अब आपने क्या करना है, इसका भी एलसीएम लेना है। इसका जब एलसीएम लेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन हो ना, एक साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर 1 है और एक साइड पे कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है जो ये वैल्यू होगी वही इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो अब यहाँ पर तो 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अब इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएं तो -2 बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखें, फिर वही चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एंड एलसीएम वाली वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, +1 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। +1 है -2 +1x है -2x है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1x के इक्वल /4। लेस दैन एंड इक्वल टू -2 है +1 है, तो ये किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल /2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये हमारे पास क्या है, -1/x/4 लेस दैन एंड इक्वल टू -1/2। तो अब यहाँ पर जो -1 एंड 4 है इसको हमने कहाँ पे ले जाना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो देखें ज़रा x, तो इस साइड पे पहले मैं लिख लूँ -1/2। तो जब हम इस -1/4 को इस साइड पे लेके जाएंगे तो नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर में, यानी कि 4 ऊपर आ गया और -1 क्या आ गया, नीचे आ गया। अब देखें हम यहाँ से माइनस को लेके गए हैं दूसरी साइड पे। इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये लेस दैन एंड इक्वल टू का साइन था ना, तो माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का साइन। तो अब आप क्या करेंगे
एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ तो कैंसिल हो गई और उसके बाद क्या है हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2। ये हमारा साइन किस वजह से चेंज हुआ, माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाने की वजह से। अब इसके लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर, यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है 0। यहाँ पर मैं लिख लूँगी 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 2 है, तो 2 किधर है, इधर है पॉजिटिव 2। तो हमें नंबर्स कौन से चाहिए, एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2, यानी कि 2 से जो बड़े नंबर हैं। तो 2 से बड़े नंबर किस साइड में है, इस साइड में है। तो हम इसकी इस साइड पे लाइन लगा लेंगे और इस साइड पे क्या लगा लेंगे, एरो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इक्वल टू का निशान है, यानी कि नीचे साइन है। तो इसका मतलब है हम 2 में ये सर्कल को क्या कर देंगे, फिल भी कर देंगे, यानी 2 भी इसमें क्या है, शामिल है।